गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा नया विषय है काल। तो आज हम हिंदी व्याकरण में क्या पढ़ने जा रहे हैं? काल। बेटा आप देख रहे हैं यहाँ कुछ चित्र दिए हुए हैं और कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं। मैंने खाना खाया, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खाना खाऊंगा। तो आप देखेंगे तीनों सेंटेंस में जो हमारी क्रिया है वो चेंज हो रही है। एक जगह हमारा क्या हो रहा है कि काम हो चुका है, जो क्रिया है वो हो चुकी है। दूसरी जगह हमारी क्रिया हो रही है और तीसरे चित्र में क्रिया अभी होगी, मतलब काम अभी होगा। तो सबसे फर्स्ट था मैंने खाना खाया, तो ये हमारी क्रिया हो चुकी, किसने खाना खा लिया। मैं खाना खा रहा हूँ, मतलब वो काम अभी कर रहा है। मैं खाना खाऊंगा, मतलब क्रिया अभी होगी कि वो भी खाना खाएगा। तो आप देखेंगे जो क्रिया का समय था उसको हम क्या कहते हैं? काल। तो क्रिया हो चुकी है, क्रिया हो रही है और क्रिया होगी। तो ये क्या हो गया? ये क्रिया का समय हो गया कि वो कब हो चुकी, कब हो रही है और कब होगी। तो उसे हम क्या कहते हैं? काल। तो क्रिया के जिस रूप से उसके करने या होने के समय का पता चले उसे हम काल कहते हैं। काल कितने भेद होते हैं? काल के 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। सबसे फर्स्ट भूतकाल। क्रिया का जो रूप उसका बीते हुए समय में होना बताए उसे भूतकाल कहते हैं। मतलब कि जिससे हमें यह पता चले कि जो काम है वो हमारा बीते हुए समय में हुआ है, मतलब वो काम हम कर चुके हैं, हमने पहले ही कर लिया था, उसे हम भूतकाल कहते हैं। जैसे नीचे कुछ एग्जाम्पल हैं। कल बस खराब हो गई थी, माँ ने कपड़े धोए, मीना पढ़ रही थी। तो आप यहाँ देखेंगे बस कब खराब हुई थी? कल, जो कल निकल चुका है। माँ ने कपड़े धोए, तो माँ ने भी कपड़े क्या करे? पहले ही धो लिए, तो वो समय निकल गया कि जिस समय माँ ने कपड़े धोए थे वो समय हमारा बीत चुका। मीना पढ़ रही थी, तो मीना क्या कर रही थी? पढ़ रही थी, तो वो पहले पढ़ रही थी, अब नहीं पढ़ रही है। लिखा हुआ है मीना पढ़ रही थी, मतलब वो पहले पढ़ी थी, तो वो समय भी हमारा निकल चुका। तो आप देखेंगे कल बस खराब हो गई थी, धोए और पढ़ रही थी, ये तीनों ही हमारे क्या हैं? जो हमारे काम हैं वो हमने कब किए? हमारे बीते हुए समय में। हमारे जो समय हमारा निकल चुका है उस समय में हमने ये सारे काम किए थे। कि बस हमारी कब खराब हुई थी? बीते कल, जो कल निकल चुका। माँ ने कपड़े कब धोए? कि वो समय भी हमारा निकल चुका। मीना पढ़ रही थी, तो मीना का पढ़ने का समय भी हमारा निकल चुका। तो काम जब बीते हुए समय में होता है तो वहाँ भूतकाल कहलाता है। तो यहाँ देख लेंगे आप, गई थी, धोए, पढ़ रही थी, तीनों ही किस काल की क्रियाएं हैं? ये भूतकाल की क्रियाएं हैं। सेकंड है वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में होने का पता चले उसे वर्तमान काल कहते हैं। कि वह काम उसी समय हो रहा है, तो प्रेजेंट में हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? वर्तमान काल। जैसे ठंडी हवा चल रही है, तो मतलब वो अभी चल रही है, वो चल नहीं रही थी, वो अभी भी चल रही है। मैं टीवी देख रहा हूँ, तो मैं टीवी अभी भी देख रहा हूँ। बच्चे खेल रहे हैं, तो बच्चे भी अभी क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। तो आप देखेंगे चल रही है, देख रहा हूँ, खेल रहे हैं। ये चल रहे समय में काम का होना, कि जो समय अभी हमारे पास चल रहा है वो वर्तमान में उसी समय ये काम हो रहे हैं। तो ये कौन से काल की क्रियाएं हो जाएंगी? वर्तमान काल की क्रियाएं हो जाएंगी। जैसे आप देखेंगे चल रही है, देख रहा हूँ, खेल रहे हैं, तो तीनों ही जो क्रियाएं हैं तीनों ही हमारे वर्तमान काल में हो रही हैं, मतलब प्रेजेंट समय में वो काम हो रहा है, उसी समय वो काम हो रहा है। थर्ड है भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने का पता चले उसे भविष्यत काल कहते हैं। कि वो काम अब जो समय आएगा उस समय होगा, तो वो क्या कहलाएगा? भविष्य काल। जैसे मैं कनाडा जाऊंगा,
निशा डॉक्टर बनेगी, मैं तुम्हें हिंदी सिखाऊंगा। तो आप यहाँ देखेंगे बेटा कि वो भी कनाडा गया नहीं है और ना ही वो जा रहा है, वो भी जाएगा। मतलब जो समय आएगा कल परसों या और उससे आगे, तो वो भी जाएगा। निशा डॉक्टर बनेगी, तो वो भी अपने फ्यूचर में डॉक्टर बनेगी। अभी वो क्या कर रही है, पढ़ाई कर रही है, तो उसकी पढ़ाई कंप्लीट होगी, उसके बाद वो क्या बनेगी, डॉक्टर बनेगी। मैं तुम्हें हिंदी सिखाऊंगा, तो अभी तक आपको उसने हिंदी सिखाई नहीं है, वो सिखाएगा। काम का अब आप देखेंगे तीनों ही सेंटेंस में जो क्रिया है जाऊंगा, बनेगी, सिखाऊंगा, तीनों ही काम का आने वाले समय में होना बताते हैं कि जो भी ये काम इन तीनों चित्रों में हो रहे हैं वो कब होंगे, वो आने वाले समय में होंगे। इसलिए ये तीनों ही क्रियाएं कौन से काल की कहलाएंगी, भविष्यत काल की क्रियाएं कहलाएंगी। तो आज हमने क्या सीखा बेटा कि क्रिया के जिस रूप से काम के होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद हैं, भूतकाल, वर्तमान और भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से बीते समय में काम के होने का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। जब क्रिया का रूप यह बताए कि कार्य अभी हो रहा है तो वह वर्तमान काल है। क्रिया के जिस रूप से काम के आने वाले समय में होने का बोध होता है उसे भविष्यत काल कहते हैं। तो आज हमने सीखा काल। अब हम हमारा नया विषय हमारी अगली वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।